हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर, और ये लेक्चर नंबर हमारा चल रहा है 13। आज की इस क्लास में ओवर सब्सक्रिप्शन और फोर फीचर किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में आज इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त क्लास हमारी ये रहने वाली है बेटा। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं बेटा कि हमारी जो है वन शॉट रिवीजन स्टार्ट हो चुका है इकोनॉमिक्स में बेटा। आप जो है जल्दी जाकर वहां पर अपने रिवीजन्स को कंप्लीट कर सकते हैं। वहां पर हम एक ही बार में ही आपको जो है पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करवाएंगे, उसके एक एक चैप्टर को एक क्लास के अंदर रिवाइज करवाने वाले हैं बेटा। तो चलिए जाइए आप वहां पर और देखिए, और उसको देखने से पहले आप अपने ओवर सब्सक्रिप्शन और फोर फीचर का डाउट भी क्लियर करके जाइए बेटा। मैं इसको समझाने के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर उसका भी अपन यहां पर करेंगे बेटा। देखो बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब यहां पर क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब यहां पर यह है कि जब कोई कंपनी अपने जितने शेयर्स इश्यू करती है उससे ज्यादा उसकी एप्लीकेशंस आ जाती है। मान लो 25,000 शेयर्स कंपनी बेचना चाहती है, बट यहां पर एप्लीकेशन 40,000 शेयर्स की आ जाती है। अब हम यहां पर हमारे शेयर से ज्यादा तो लोगों को नहीं बांट सकते, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्रो रेटा बेसिस से उनमें से कुछ शेयर्स को एडजस्ट कर लेते हैं, और बाकी जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उसे हम रिफंड कर देते हैं या रिजेक्ट कर देते हैं। अब कई बार क्या होता है बेटा, उसी के अंदर से ही कुछ लोग जो हैं अपने किसी कॉल का पैसा नहीं देते हैं, तो उनके शेयर को किस तरीके से फॉरफीचर किया जाता है और किस तरीके से उनको री इशू किया जाता है, आज की इस क्लास में हम लोग यही डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेटा इसको। तो आपके पास में एक क्वेश्चन है एक्स लिमिटेड नाम से, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। 25,000 शेयर इशू करते हैं, एक शेयर की कीमत है 100 रुपए। ठीक है बेटा। आगे देखा है कि एप्लीकेशन पर 25 रुपीज, 20 रुपीज अलॉटमेंट में, 30 रुपीज फर्स्ट कॉल में और बैलेंसिंग अमाउंट फाइनल कॉल में मांगा जाता है। एप्लीकेशन यहां पर 40,000 शेयर से रिसीव्ड की जाती है बेटा, और यहां पर 40,000 शेयर्स को यहां पर पूरे शेयर्स नहीं देते हैं, उसमें से 35,000 शेयर्स को 35,000 की जो एप्लीकेशन है उसमें 25,000 शेयर एडजस्ट कर दिए जाते हैं, बाकी के शेयर को रिफंड कर दिया जाता है बेटा। उसमें से मिस्टर गोपाल है जो 500 शेयर्स लेते हैं, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उनके शेयर्स को हमने फर्स्ट कॉल मांगने से पहले ही फॉरफीचर कर लिया, और उसके बाद में हमने फर्स्ट कॉल मांगा, उसके बाद में उनके शेयर्स को रीइश्यू किया, और हमने फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगा है। तो कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, आइए समझते हैं बेटा। तो हमारे पास में ना जो एप्लीकेशन है वो आई है 40,000, और अलॉटमेंट के लिए हमारे पास में जो शेयर्स हैं वो 25,000 है। तो हमने क्या करा, 40,000 में से 35,000 के बीच में 25,000 शेयर एडजस्ट कर दिए, इसके 5,000 शेयर्स को हमने रिफंड कर दिया। यहां पर कंपनी के पास में करीबन 10,000 शेयर्स एक्सेस हैं, तो उनको क्या करेंगे, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था बेटा, उसे हम जो है नेक्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है बेटा। तो कैसे एंट्री करेंगे आप सबको पता है। पहली एंट्री तो हम लोग बैंक की करेंगे, जिसमें जितना पैसा है उतना ही पैसा हम लोग यहाँ पर बताएंगे। तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 इंटू 25 रुपीज, यही है बेटा। तो बेटा कितने रुपए आए हमारे पास में, हमारे पास में सर आए हैं 10 लाख रुपीज। कितने हैं बेटा, 40,000 इंटू 25, तो हमारे पास कितने पैसे आए बेटा, कंपनी के पास 10 लाख रुपए आए। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब अपन एडजस्ट भी यही कर देंगे बेटा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10 लाख सॉरी, टू शेयर कैपिटल। अब एप्लीकेशन में एक्चुअल पैसा कितना आना चाहिए था, 25,000 इंटू 25 रुपीज। ठीक है बेटा, कितना आना चाहिए था, 25,000 इंटू 25, तो मतलब 6,25,000 आना चाहिए था, क्योंकि 25,000 शेयर पे 25 रुपए के हिसाब से इतना आना चाहिए था। बट बेटा 40,000 शेयर्स आ गए, हमारे एप्लीकेशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा उसको एडजस्ट करेंगे बेटा, कहां पर, आने वाली कॉल में। तो आने वाली कॉल कौन सी है, अलॉटमेंट की 10,000। अब 10,000 पे कितने रुपए आए होंगे, 25 रुपए आए बेटा, एप्लीकेशन के साथ जमा कराए उन्होंने, तो 2.5 लाख रुपए। ठीक है। और बाकी पैसे को रिफंड कर दिया कंपनी ने, तो 5,000 थे बेटा एक्स्ट्रा, उसको 25 रुपीज के हिसाब से हमने
पेमेंट कर दिया बेटा। तो 5000 इंटू 25 हो गया बेटा 1,25,000। इज दैट क्लियर बच्चे? बात समझ में आई आपको? तो ये आ गया आपके पास 1,25,000। अब इन तीनों को प्लस करोगे तो बेटा यही आने वाला है। देखो 6 7 8 9 और ये यहाँ पर ये 10 हो गया बेटा। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर allotment and remaining share refunded। तीसरी एंट्री बेटा किसकी है? अलॉटमेंट की। कोई प्रीमियम नहीं मांगा गया है, ध्यान रखना। तो यहां लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000 इंटू 20 रुपीज। ठीक है, 25,000 इंटू 20 रुपीज, 5 लाख रुपीज। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू है। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा एक के पास 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया बेटा। बट 500 जो शेयर्स है ना बेटा, वो इस कैटेगरी में आते हैं कि मतलब 35,000 शेयर इश्यू किए थे, उसमें से 25,000 शेयर अलॉट कर दिए। तो 10,000 को हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया था। तो ऐसा मानना है कि जिसके पास 500 शेयर है ना, तो हो सकता है उसने भी जो है ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया हुआ हो। अब हो सकता है, अब है कि नहीं हमें चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए हमें क्या करना है बच्चे? हमें एक वर्किंग नोट करना होगा बेटा। वर्किंग नोट क्या है बेटा? देखो ध्यान से, यहाँ पर 35,000 शेयर्स को एडजस्ट किया 25,000 शेयर के साथ में। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 25,000। देखो बेटा अगर आप बुक में ध्यान से देखोगे ना, तो लिखा हुआ है अलॉटेड 500 शेयर्स। तो अलॉटेड वर्ड जब भी आ जाए तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन डिवाइडेड बाय अलॉटमेंट इनटू अलॉट। और अगर लिख जाए अप्लाइड 500 शेयर्स, तो अप्लाइड हो गया तो अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन। ऐसे फॉर्मूला याद रखना बेटा आप। तो 500 शेयर का अपन को निकालना है, ठीक है? तो निकालो बेटा। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 500 हो गया 700। मतलब इस बंदे ने भी 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था। कंपनी ने इसको 500 शेयर दिए बेटा, तो 200 शेयर कंपनी के पास एक्सेस थे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अलॉटमेंट में इसको कितने जमा कराने थे बेटा? 500 इंटू 20, है ना? अलॉटमेंट 20 मांग रहे हैं, तो 10,000 रुपए इसको जमा कराने थे बेटा, है ना? लेस करेंगे, इसके ऑलरेडी कितने जमा है? तो 200 इंटू 25 रुपीज, है ना? इसने भी 25 रुपीज के हिसाब से दिया होगा बेटा। ठीक है ना? आ रही बात सुनो बेटा आप लोगों को? हाँ, तो क्या हो गया बेटा? 200 इंटू 25, तो 5,000 रुपए। 5,000 रुपए कंपनी के पास ऑलरेडी इसके जमा थे। इसको कितने जमा कराने थे? नॉट डिपॉजिटेड। इसने जो जमा नहीं कराया बेटा, 5,000 नहीं कराए। ठीक है, अब ऐसे अपन बड़े लेवल पे करेंगे बेटा। अब बड़े लेवल पे कैसे करेंगे? ध्यान से देखना बेटा कि एप्लीकेशन पे, अब जो ओवरऑल देखेंगे अपन, ओवरऑल अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना चाहिए था? तो 25,000 इंटू 20, मतलब 5 लाख रुपए आने चाहिए थे। उसमें से एक्सेस जो पहले आ चुके हैं कंपनी के, उसको एडजस्ट करेंगे तो 10,000 इंटू 25, ठीक है? तो 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख में से 5 लाख में 2.5 लाख पहले आ चुके हैं, 2.5 लाख आने थे। और इस 2.5 लाख में से भी ये 5,000 नहीं आए, नॉट डिपॉजिटेड
500 वाले शेयर, ठीक है, 5,000 रुपये। तो कंपनी के पास कितना है? 2,45,000 रुपीज। कितना है बेटा? 2,45,000 रुपीज कंपनी के पास आए हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2,45,000 रुपीज कंपनी के पास आए हैं बेटा। यहाँ लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स। क्लियर बच्चे? आगे बात समझ में। अब इसके शेयर को हमने फोर फीचर कर लिया है बेटा। क्या कर लिया? इसके शेयर को फोर फीचर कर लिया है बेटा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फोर फीचर कैसे करेंगे? शेयर कैपिटल, और यहां पर 500 इंटू 45 करेंगे, 25 रुपए एप्लीकेशन के और 20 रुपए अलॉटमेंट के। अब आप बोलोगे सर 100 क्यों नहीं किया? तो बेटा देखो, इसका जो शेयर है ना वो 2 कॉल के बाद ही जब्त कर लिया गया, तो इसकी टोटल शेयर की कीमत कितनी होगी? जितना इसके यहाँ तक कॉल कर लिया था, तो अलॉटमेंट तक कॉल कर लिया था, 2 कॉल कर ली, एक कॉल 25 की, एक 20 की, तो 45 हो गया बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे 500 इंटू 45, तो कितना हो गया बेटा? 20 डेबिट 22,500 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट का इसने जमा कराया था बेटा पैसा, और वो कराया था बेटा एक्सेस वाला 5,000 रुपये, वो लिख देंगे। बाकी जो बचा है सब फोर फीचर कर लेंगे। तो बाकी कितना बचा सर? बाकी बचा बेटा 22,000 माइनस 5,000, मतलब 17,500 रुपीज हमने फोर फीचर कर लिए। ये लिखेंगे 500 शेयर फोर फीटेड। इसके बाद कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है बेटा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। अब देखो बेटा यहाँ पर टोटल शेयर तो थे 25,000 रुपए। अब 25,000 में से 500 शेयर तो हमने हटा दिए, तो 24,500 शेयर। और फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा जा रहा है? फर्स्ट कॉल पे मांगा जा रहा है 30 रुपए इंटू 30 रुपीज, तो कितना हो गया बेटा? 7,35,000 रुपीज आना चाहिए। कितने रुपए मांगा जा रहा है? 30 रुपीज मांगा जा रहा है ना बच्चों, तो 7,35,000 रुपीज ये आने चाहिए, ठीक है। लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है। सेवंथ एंट्री, सेवंथ एंट्री क्या है बच्चों? कि भाई इसका पैसा आ गया होगा, हाँ, तो क्वेश्चन के अनुसार तो इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो इसका पूरा पैसा आ चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,35,000, 7,35,000, और यहां लिख देंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर? आ रही बात समझे बच्चों? चलो, तो इस तरीके से आपको करना है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट बेटा इसकी फोर फीचर करने की एंट्री है। तो फोर फीचर तो हमने कर लिया, अब इसको री इशू करने के लिए कंपनी ने बोला है। तो कंपनी ने बोला है इसका पैसा जो है आ चुका है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 500 शेयर को 75 रुपीज में इशू कर दिया बेटा, तो 500 इंटू 75, तो कितना गया? 37,500। और यह लिख देंगे री इशू ऑफ 500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹75। अब बेटा 45 तो ओवरऑल मांगे थे इससे, और ज्यादा में हमने इशू कर दिया 75 में, तो हमें फोर फीचर के अमाउंट को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। नहीं तो कई बार क्या होता था, हम लोग लॉस में बेचते थे ना, तो जितने का लॉस होता था उसको हम फोर फीचर में जो हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है उसमें से हम एडजस्ट करते थे बेटा। अब एडजस्ट करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमने ज्यादा में बेचा है बेटा। ज्यादा में बेचा तो बचा हुआ जो पैसा है किसका? शेयर फोर फीचर का, जो कि है 17,500, इसे हम क्या कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे बेटा 17,500 रुपीज को। यहाँ लिख देंगे शेयर फॉर फीचर अमाउंट
क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? आ रही बात समझ बेटा आपको? तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करना है, एंट्री करना है बच्चों। आई होप आपको मेरी बात अच्छे समझ में आ गई होगी बेटा, ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बच्चों।